Management. Today we are going to study about the meaning of the management, which is very important topic of the business study of class 12th standard. But whenever a student studies about management, whenever a student or a person talks about management, I have noticed many times that most of the people of this world are not knowing exact meaning of management. They are talking about management, but they don't know what is the meaning of the management. So, for my students, I am going to make this video so that they must understand what is the meaning of management. Whenever we are taking help from the dictionary, in dictionary we see that the meaning of management is प्रबंधन का कार्य, and another meaning is प्रबंधक मंडल. Yes, we see two meaning in Hindi. In Anglo-Indian dictionary we see it. प्रबंधन का कार्य means act of managing, and second meaning is managing body means प्रबंधक मंडल. अब इस मीनिंग को लेकर के, इस दो मीनिंग को लेकर के मैं खुद कंफ्यूजन में हो जाता हूं कि एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है. देयर आर टू मीनिंग्स. फर्स्ट प्रबंधन का कार्य, दूसरा प्रबंधक मंडल. प्रबंधन का कार्य, प्रबंधक मंडल. अब मैनेजमेंट को समझने के लिए मैंने ऑनलाइन डिक्शनरीज में भी इसकी मीनिंग को समझने का प्रयास किया, तो मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पे दो मीनिंग फिर आ रही हैं. किसी चीज का नियंत्रण या संगठन मैनेजमेंट है. फिर से सुन लीजिए. पहली मीनिंग है किसी चीज का नियंत्रण या संगठन मैनेजमेंट है. मीन्स व्हाट? द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग इज नोन एज मैनेजमेंट. द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग इज नोन एज मैनेजमेंट. और वहीं जब मैं दूसरी बार इसको देखने जाता हूं तो मैं ये पाता हूं कि इसकी दूसरी मीनिंग जो है वो ये है, द पीपल हु कंट्रोल अ बिजनेस और अ कंपनी इज नोन एज मैनेजमेंट. वे लोग जो किसी व्यवसाय या कंपनी को नियंत्रित करते हैं वे मैनेजमेंट है. अब इस प्रकार मैनेजमेंट की दो मीनिंग आती है. पहला कार्य से संबंधित है, दूसरा उन लोगों से संबंधित है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं. फिर से बता रहा हूं, उन लोगों के ग्रुप से रिलेटेड है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं. Those who are doing planning, organizing, motivation, controlling work, they are related to management. तो मैनेजमेंट के लिए ये दोनों ही कंसेप्ट दिमाग में रखने होंगे कि काम और जो लोग मैनेजरियल वर्क कर रहे हैं वो दोनों मिल करके मैनेजमेंट के पार्ट बनते हैं. मीन्स व्हाट? द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन of something is known as management. So here controlling and organizing is management. Here those who are controlling, they are not related. The control or organization of something is management, but according to the another meaning, those who are controller, those who are organizer, they are management, and both are unitedly responsible for the meaning of the management. Now let us understand it better with the help of definition. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Here, management is related to a process of getting things done. मैनेजमेंट का यहां संबंध काम करने से नहीं है. मैनेजमेंट का रिलेशन यहां पर काम करवाने से है, और यहां पर हम काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करवा रहे हैं तो मैनेजमेंट है. करवा रहे हैं तो मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट का यहां पर रिलेशन इस चीज से है कि हम किसी काम को समय पर कितने अच्छे से करवा लें. वही मैनेजमेंट का जो दूसरा मीनिंग है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, motivation and controlling the entire resources for the purpose of achieving
the goal of the organization effectively and efficiently. मैनेजमेंट का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिसमें हम अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग अपने संस्थागत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को समय पर और बढ़िया से प्राप्त कर लें। मैनेजमेंट में हम काम करते नहीं है, काम करवाते हैं। काम करवाने वाली बॉडी या काम करवाने वाली क्रिया मैनेजमेंट है। अगर हम ये कहते हैं मैनेजमेंट अच्छा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो क्रिया है, जो काम करवाने वाली क्रिया है, वो या जो काम करवा रहे हैं वो, ये दोनों ही लोग, कभी कभी दोनों ही लोग अच्छे हैं। यहां मैनेजमेंट का मतलब किसी एक व्यक्ति से होता ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी मैनेजमेंट का काम नहीं करता, कभी भी एक व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं होता। तो मैनेजमेंट कौन है? मैनेजिंग बॉडी एंड एक्ट ऑफ मैनेजिंग, बोथ आर यूनाइटेडली नोन एज मैनेजमेंट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम गौर से देखते हैं तो पहला है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल नहीं है, मैनेजमेंट नहीं। इफ यू हैव गोल, देन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। विदाउट गोल, मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरी। इट इज goal oriented process because management is done only to achieve goal effectively and efficiently. Management is pervasive. This is the second characteristic of the management. Management is pervasive means what? Each and every part of the world management is found. दुनिया के हर कोने में मैनेजमेंट पाई जाती है। Either you talk about your house or you are talking about an organization, whether it is small or big, it is not the matter. चाहे वो छोटा है या बड़ा, मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है। एक स्टूडेंट अगर मैनेज करके एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है उसके पढ़ने में शार्पनेस आ जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करता है, तो डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव in the world, will get profit in future and will expand itself in future also. Management is a multi-dimensional process. मैनेजमेंट में कभी एक प्रोसेस नहीं होता कि हमने एक प्रोसेस कर दिया, अब कहानी खत्म हो गई, अब मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने अगर प्लानिंग कर ली है तो ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। अगर ऑर्गेनाइजिंग कर ली है तो मोटिवेशन करना होगा, उसके मुताबिक हमको स्टाफिंग करनी होगी, उसके मुताबिक हमको डायरेक्टिंग करनी होगी, और अगर डायरेक्शन कर दिया है तो कंट्रोलिंग भी करना होगा। अगर हमने पहले प्लानिंग बना चुके हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में हम और अच्छा प्लानिंग बनाएंगे। तो इट इज नॉट अ सिंगल वर्क, इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इट इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस एंड ईच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स नॉट मीन दैट वंस यू हैव स्टार्टेड इट विल फिनिश इन फ्यूचर। नो, इट विल नेवर फिनिश इन फ्यूचर. Another characteristic is management is a continuous process, about which I have already discussed in the point number 3. Management is a multi-dimensional process. Management is a continuous process also because it will go on continuously, step by step, one after another. एक के बाद वो एक चलता जाएगा, क्योंकि हर चीज के बाद जब हम एक काम करते हैं तो उससे और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और उससे और ज्यादा अच्छा करना ही मैनेजमेंट है। और ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, कहानी खत्म हो गई। एक बार मजदूर को हमने कह दिया कि आप जाकर के ये काम करिए, और फिर अगर हम ये सोचते हैं कि बस हमने कह दिया वो अपना काम करेगा, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जो प्लानिंग हुई है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखना ही होगा। अगर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा। अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो उनको कंट्रोलिंग के थ्रू, पनिशमेंट के द्वारा हमें काम करवाना ही होगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. Yes, in management we see that there are so many people and they all are coming for their own desire, for their own motive, for their own intention. But they have to work in the organization, having been of the organization. जो भी आ रहा है वो अपने अपने इरादे से, अपने अपने मकसद से, अपने अपने लक्ष्य से आ रहा है।
अगर वो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा कैसे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर उसको हमको काम कराना है ऑर्गेनाइजेशन का हो करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कराना है तो वहां मैनेजमेंट करना ही होगा और उन लोगों को इस प्रकार से इस्तेमाल करना होगा कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके मुताबिक और उसके लिए काम करें। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट वर्क करना होता है। द मोमेंट वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट we have to say that it is not a good management or it is not a management, because management cannot survive in a fixed environment. No, even in the fixed environment we have to work at the dynamic level, and if we are not doing at the dynamic level means what? It is not management. It is not a characteristics of management. Management is intangible, वो अस्पर्शी है। मैनेजमेंट का कोई फिजिकल शेप नहीं है कि आप बता देंगे उसकी नाक कैसी उसकी कान कैसी है। इट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो फील होता है, अगर मैनेजमेंट बुरा है तो वो फील होती है। समटाइम्स वी आर बीइंग इरिटेटेड नॉट बाय द वर्क बट बाय द प्रोसेस थ्रू विच द वर्क इज गॉट डन। काम करने से कभी कभी उलझन नहीं होती, कई बार इसलिए उलझन हो जाती है क्योंकि काम करने का जो तरीका है वो गलत है, काम करवाने का जो तरीका है वो गलत है, काम करवाने का जो तरीका है वो गलत है। तो यहां पर इरिटेशन फीलिंग होती है। और कहीं कहीं पर काम कराने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वहां पे काफी अच्छी फीलिंग होती है, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो इंटेंजिबल, इट इज जस्ट एन इंटेंजिबल प्रोसेस। मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट फंक्शन कैनॉट बी फिजिकली सीन बट इट इज अ प्रोसेस, it is a process through which we can feel. The presence of management can be felt by doing work. Management is a composite process. Management is a balancing effectiveness and efficiency. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें और उसमें हम बैलेंसिंग ऑफ इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी की बात करें तो यहां पर मैनेजमेंट का सीधा सा अर्थ होता है कि वो समय पर काम कराए और सही काम कराए और दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग रखे। समय पर काम करवा रहा है लेकिन सही काम नहीं करा रहा है तो भी मैनेजमेंट नहीं है, सही काम करा रहा है समय पे नहीं करा रहा है तो भी मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट इज ए बैलेंस बिटवीन टू थिंग, इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क and efficiency of the work. Effectiveness, in between effectiveness and efficiency, management only has capacity to keep balance, and this is the most important characteristic of the management. The moment we are coming over the importance of the management, or a person is asking what is the importance of management, अगर कोई पूछता है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों मैनेजमेंट की हमको जरूरत है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? भाई काम तो हम कर ही रहे, सब लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, वहां मैनेजमेंट की जरूरत। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि सब लोग काम करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। सब लोग अपनी मस्ती से काम करने लगे तब तो काम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, पहले उसको देख लें। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमको अपने लक्ष्य को हासिल करने में, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो निर्धारित लक्ष्य उनको हासिल करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। दोज हु आर वर्किंग यूनाइटेडली, व्हाट इज द गोल ऑफ देम, हाउ कैन दे अचीव दैट गोल, अंडर हुज लीडरशिप इट विल बी अचीव्ड, अबाउट दैट वी हैव टू डिस्कस, and that can be achieved with the help of the management only. For achieving that, management is important. Second, sometimes we have noticed that we all are working, but our efficiencies are not just being improved. So why are they not improving? Because there is no management of work. Nobody is ready to work unitedly.
sometimes positivity is not found in the working in the place where we are working or in the environment. So it has noticed that wherever management is found at the positive level, their environment creates or improves efficiency of all people, those who are working there. जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ रही है. जहां भी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में वर्कआउट करता है, वहां काम करने की क्षमता बढ़ जाती है. अगर मैनेजमेंट अच्छा है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है. अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो काम करने की क्षमता घट जाती है. सीधा सा मैटर है. एक बच्चा है, दो बच्चे ले लेते हैं. दो बच्चों को अलग अलग कंडीशन में रख देते हैं. एक जगह पे बिल्कुल कोई मैनेजमेंट नहीं है, बस जैसे तैसे खाना बन गया, जैसे तैसे माँ बाप अपना वर्क कर रहे हैं. बच्चा सुबह सुबह उठा, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, पैंट शर्ट कहाँ पे रखी हुई है, कोई अरेंजमेंट नहीं है. तो जाहिर सी बात है, वहां क्या होगा? सुबह सुबह लड़का उठेगा, माँ बाप भी उठेंगे, सब लोग अपने काम में बिजी होंगे. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, उस लड़के को तैयार कराने के लिए पूरे घर के माहौल में एक क्योस हो जाएगा. और ऐसे में क्या होगा? सबकी क्षमताएं गिर जाएंगी. एक दूसरे मैनेजमेंट को एक दूसरे लड़के को जरा दूसरे इन्वायरमेंट में देख लेते हैं, जहां पर सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज की हुई है. सुबह के वर्क क्या है, कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड एक रात पहले ही सारे काम कर दिए जाते हैं. उससे प्रॉपर अरेंजमेंट, उसके कपड़े आयरन करके रख दिए गए, उसके बेल्ट, उसकी कॉपीज पहले ही, उसकी बुक, उसके बैग में उसकी सारी किताबें रख दी गई, अरेंज कर दी गई. अब ऐसे में वो लड़का जब सुबह सुबह उठेगा, या उस घर में सब चीजें उठेंगी और पहले ही डिसाइड हो चुका है कि कल क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, उसके लिए उससे रिलेटेड चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर दिया है. तो वहां पर जाहिर सी बात है, सब उठ करके काम करेंगे और वो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ी होगी. वहां पर एक क्वाइस इन्वायरमेंट नहीं होगा, एक अप्रूव नहीं होगा, वहां पर उलझन वाले माहौल नहीं होंगे. जाहिर सी बात है, जब उलझन नहीं होगी तो वहां इफिशियंसी क्रिएट होगी. क्योंकि whenever there is positivity, efficiency of a person can be created. The management is important for improving efficiency of all those who are coming at a single place for working purpose. Next point is management creates dynamic organization. Yes, dynamic organization. It creates capacity to work according to the changing environment. Because management is creating efficiency amongst those who are working together. Definitely, the moment problem will occur, problem can be solved according to the challenges, according to the challenges of the environment. जैसे आज इन्वायरमेंट देखें तो कोरोना वायरस की वजह से आज हम स्कूलों में जाके पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बट पढ़ाना तो है, तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं. बिकॉज नाउ एट दिस टाइम वी कैनॉट गो आउट फ्रॉम आवर हाउस, वी हैव टू रिमेन एट आवर होम. But even we cannot neglect education of our students, especially those who are related to the board. So from house itself we are creating education, we are making module and we are sending to our students. This is known as management, because it is working according to the dynamic changes. Management helps in achieving personal objectives. अगर देखें कहीं ना कहीं तो हर आदमी, जो आदमी काम कर रहा है, उसकी अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल चीजें होती है. जैसे मैं ही हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैं पढ़ा करके इतनी अर्निंग कर लूं जिससे मैं अपने परिवार को मैनेज कर लूं. अगर मैं प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं जल्दी थक जाऊंगा. काम तो मैं करूंगा, हो सकता है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा ना हो, मेरी अर्निंग बेकार हो जाए. तो हियर व्हाट आई हैव टू डू,
in between my personal requirements and objective of the organization, I have to keep management. The moment I am not managing, I cannot survive. Likewise, if an organization is going on, an organization also have its own personal objectives. उसकी भी अपनी एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मैं अपने यहाँ के लोगों को अच्छी सैलरी दे दूं, एडिक्वेट सैलरी दे दूं, मैं अपने यहाँ गुड वर्किंग कंडीशंस को क्रिएट कर दूं, मैं अपने यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करूं जिससे मेरे यहाँ के वर्कर्स काम करें और वो डेवलप करें. कहीं ना कहीं मेरी अपनी एक सोशल रिकग्नाइजेशन हो. तो ये सब चीजें हासिल करने के लिए हमको मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हम प्रबंधन नहीं करेंगे, जब तक हम कार्य करेंगे नहीं और करवाएंगे नहीं बढ़िया से, तब तक ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों को हासिल नहीं किया जा सकता. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी. देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लें इस पॉइंट में कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लेती सोसाइटी से है. जाहिर सी बात है, जब वो सोसाइटी से ले रही है, देखिए कोई भी कुछ भी वो लेती सोसाइटी से ही है. आप स्कूल को ही ले लीजिए, जमीन आया कहां से? सोसाइटी से. उस पर बिल्डिंग बनाया किसने? सोसाइटी के लोगों ने. उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मिट्टी आई कहां से? उसको वो पत्थर बना कहां से? वहां पे वो ब्रिक्स बने कैसे? वो ईंट बनी कैसे? लकड़ी आया कहां से? वो तो आया सोसाइटी से ही है ना. वो किसी आदमी की तो है नहीं, आया सोसाइटी से. फिर उस स्कूल में बच्चे कहां से आ रहे हैं? वो भी आ रहे हैं सोसाइटी से. टीचर्स कहां से आ रहे हैं? सोसाइटी से. जब सब सोसाइटी से ही आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां मैनेजमेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी काम हो. और अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर मैनेजमेंट नहीं पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. Society cannot get development as long as proper or good quality of management is not provided at each and every level. Definitely it will create problem. इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं. भाई, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स तो होगा ही ना कुछ. अभी हमने पढ़ लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने ये भी जान लिया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब तो हमको जानना होगा ना व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, उसके अपने उद्देश्यों की बात करें, तो वहां पर तीन उद्देश्य सामने आते हैं. पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. क्योंकि मैनेजमेंट बेसिकली, हम तो कहते तो हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव एंड इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इवन आफ्टर दैट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन. तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव. क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें तो हम सोसाइटी से ही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सोसाइटी के लिए अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती है और मैनेजमेंट को वो पूरा करना ही होगा. नहीं करेगा तो वो टिक नहीं सकता. तीसरी बात है, उसके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है. ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आ रहा है उसकी भी अपनी अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करना, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, यह भी एक मैनेजमेंट का काम होता है. तो अच्छे से समझने के लिए हमको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप इन तीनों पार्ट्स को समझना ही होगा. तो पहले ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जब हम ले रहे हैं तो उसके तीन पार्ट्स हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. लिसन वेरी केयरफुली. सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. In organizational objectives, we are keeping only these three things because these three things are related to the organization only. In survival, we have to study that the basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period. क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य होता है कि वो आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक टिक जाए, और सरवाइव करना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव होता है. प्रॉफिट कमाना और ग्रोथ करना बात का है.
पहले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक वो सरवाइव नहीं करेगा वो टिक नहीं पाएगा। सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट का है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता। वो भाई कोई पेरेंट्स नहीं ना है कि बिना प्रॉफिट के वो अपने बच्चों को पालेगा। कोई साधु नहीं ना है कि बिना प्रॉफिट के वो वर्कआउट करेगा, ज्ञान बांटता फिरेगा। प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. It is an essential part of each and every economic activity of the world. And this cannot be denied at all. The most important objective of every organization is to earn adequate amount of profit, so that each and everything must be managed properly, effectively and efficiently for a long time. Profit is essential not only for survival but also for growth and expansion of the business. अब सरवाइव करने के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है, ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, एक्सपेंशन के लिए भी जरूरी है। तो इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर आता है ग्रोथ की बारी। अगर किसी व्यक्ति ने अगर एक जगह पर अपनी कंपनी लगाई है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में वो अपने आप को एक्सपेंड करना पसंद करता है। So expansional work is also important thing, and growth is also required. Without having growth, we cannot survive in future for a long time. So it becomes compulsory for it. These are the three organizational objectives. Besides these, there is also social objective of the management. क्योंकि हम सारी चीजें ले रहे हैं सोसाइटी से, तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी को देना। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है एक स्कूल का? कि क्वालिटी प्रोटेक्ट द एजुकेशन विच इज बीइंग क्रिएटेड इन द स्कूल, दैट मस्ट बी ऑफ क्वालिटी लेवल। अगर क्वालिटी लेवल का एजुकेशन नहीं है तो एकदम बेकार है, तब मैनेजमेंट एकदम बेकार है और मैनेजमेंट की फिर कोई जरूरत नहीं है। जो एजुकेशन क्रिएट हो रहा है वो एक रीजनेबल प्राइस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा कीमत हो जाए कि सोसाइटी के लोग उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि सोसाइटी में सब लोग आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू प्रोवाइड योर क्वालिटीफुल प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। इसके अलावा चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही है तो सोसाइटी की इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होगा कि सोसाइटी में मौजूद लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देनी होगी। ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी कंपनियां जो मशीन लगा के बैठी हुई हैं, मशीन से सारा काम कराती हैं, तो वहां वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देती हैं। तो वहां अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही है तो हमको ये कहना होगा कि वो अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रही है। सोशल ऑब्जेक्टिव को उससे पूरा करना ही होगा, एंड फॉर दैट दे हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सोसाइटी बिकॉज दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वॉट एवर प्रोडक्ट विच दे आर प्रोड्यूसिंग दे आर सेलिंग इन द सोसाइटी। सो it is a moral responsibility of an organization to create more and more employment for development of the society. Besides these three, one more social objective is found, that is economic wealth. Economic wealth. The economic wealth not only for the organization but also it is related, but also for the society. ये केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है बल्कि सोसाइटी से भी रिलेटेड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी होना चाहिए। दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और दोज हु आर नॉट वर्किंग लिव इट। बट इफ अ कंज्यूमर इज परचेसिंग एनी कमोडिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दैट कमोडिटी मस्ट बी हेल्पफुल फॉर देम। इट मस्ट हेल्प टू द कंज्यूमर एट द इकोनॉमिक लेवल, बिकॉज the moment he purchases a commodity, that commodity becomes his own wealth. So that should be good, that should be of quality, that should be qualityful, and if it is not qualityful means we have to say that social objective from the organizational side it is not been completed. इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाती है वो ये कि ये कहीं ना कहीं
सोशल ऑब्जेक्टिव में कि जो भी चीजें ली जा रही हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। मीन्स व्हाट? द इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी होना चाहिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो दिल्ली, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि वहां पर स्कूल्स इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि वहां पर जो हवा थी वो इतनी ज्यादा गंदी हो गई थी कि हमारे बच्चों के लिए हेल्दी नहीं थी। आप लाख बातें कर लें, दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है, या वहां पर जॉब के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत है कि हम हवा को भी खरीद के पिए? पानी खरीद के पी ही रहे हैं, हवा भी हम अब खरीद करके लें। और एग्जाम्पल तो था ही, आया ही था कि कई अमीर लोग, जैसे जो लोग अपने बाल कटवाते हैं जाकर सैलून में, तो ऑक्सीजन सैलून बना हुआ था दिल्ली में, लोग वहां जाकर के नाक में पाइप डाल करके ऑक्सीजन ले रहे थे। तो ऐसी भी क्या जरूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर दें और बाद में हम खरीद करके हवा ले, पानी ले? तो whatever thing which we are producing, that must be eco-friendly, so that we must live in safe environment, so that we must not face any complication. And if we are not filling this requirement, we have to say that this social objective is not being completed, and it is the responsibility of the management. It is the objective of management. It is the objective of management. As far as it is related to the personal objective of the management, we have to see that here at the personal level work is being done. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, भाई उसको सरवाइव करना है, उसको प्रॉफिट करना है, उसको ग्रोथ करना है, तो उसी प्रकार से जो लोग वहां जा रहे हैं काम करने के लिए, उनकी भी अपनी एक पर्सनल व्यू है, उनकी अपनी पर्सनल ड्रीम है, उसको पूरी करने के लिए हो जाता है। अब मैनेजमेंट कैसे किसी व्यक्ति के पर्सनल डील को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मैचुअल कराता है और उससे काम करा लेता है, ये मैनेजमेंट है। अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, जैसे मैं ही, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मैं पढ़ाऊं, पढ़ा करके मुझे सैलरी मिले और मैं डेवलप करूं। ऑर्गेनाइजेशन का अपना है, उसका यह है कि मैं कैसे अच्छे टीचरों से पढ़वा करके, बच्चों से फीस लेकर के अपना डेवलपमेंट करो। तो जाहिर सी बात है यहां दोनों के वर्कआउट हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। अब मेरा क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि एडुकेट लेवल पे मेरी अच्छी सैलरी हो। ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पे वो ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट करे। अब ये दोनों कैसे काम करेगा? मैनेजमेंट से। कैसे काम करेगा? मैनेजमेंट से। प्रॉपर मैनेजमेंट है, देन व्हाट विल हैपन? पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए पर्सन विल मीट विद द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज गुड वर्किंग कंडीशन। यस, whenever a person is going to work anywhere, that person likes to work in good working condition of the organization. क्योंकि अगर वहां गुड वर्किंग कंडीशन नहीं होगा तो वो काम तो करेगा, पता लगा काम भी कर रहा है, थक भी जा रहा है, अगले दिन जब काम करने जा रहा है तो उसके पैर कांप रहे हैं, वहां जाने से पहले डर रहा है। तो वर्किंग कंडीशन अगर वहां अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पर उसके लॉन्ग टर्म में निगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। और मैनेजमेंट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो गुड वर्किंग कंडीशन क्रिएट करे। एक और मैनेजमेंट का वर्कआउट होता है कि वो अपने वर्कर्स को, जो लोग उसके यहां काम करने आ रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट टाइम टू टाइम उनको कराता है। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम दीज वर्क्स आर नॉट बीइंग डन एट दैट पीरियड, व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली पीपल विल नॉट लाइक टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम। तब वो लोग वहां पर लंबे समय तक टिकने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, दे कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ देयर, डेफिनेटली दे विल नॉट लाइक टू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम देयर, वो चले जाएंगे वहां से। तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं
मैनेजमेंट का ये कार्य बनता है कि जो लोग उसके अपने हैं वो उनको इकट्ठा करके अपने पास रखे, क्योंकि अब दोनों आदमी एक दूसरे को समझते हैं और दोनों मिलकर के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। एक और चीज है जो कहीं ना कहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है, वो है सोशल रिकग्नाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और उसकी अपनी सोशल रिकग्नाइजेशन नहीं बनती है तो कई बार लोग इस कारण से भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। लोग काम कर रहे हैं और कंपनी का नाम नहीं हो रहा, कंपनी का नाम है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों का नाम नहीं हो रहा, तो जहां कहीं ना कहीं सोशल रिकग्नाइजेशन नहीं होगा तो एक प्रॉपर गैप आती है। एंड सोशल रिकग्नाइजेशन is very important factor which can be managed effectively and efficiently with the help of management. The movement proper social recognition is being provided at the adequate level, not only to the workers but also to the organization. Definitely organization will have development in future. मैनेजमेंट के इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। मेन मकसद यही था कि आप समझ लें मैनेजमेंट क्या है। मैं दोबारा बता दे रहा हूं मैनेजमेंट क्या है। प्रबंधन का कार्य और प्रबंधक मंडल दोनों मिलाकर के मैनेजमेंट है, यानी किसी चीज का नियंत्रण और किसी ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रण करने वाले लोग दोनों मिला करके मैनेजमेंट बनते हैं, दोनों मिला करके मैनेजमेंट बनते हैं। अब अगले मॉड्यूल में मैं बाकी पॉइंट्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय।